अभी भाई साहब एक सामने से सुजुकी जा रही है, सुजुकी से बिल्कुल मेरे यहाँ सामने से उड़ता हुआ टायर गया है, उसका टायर उससे निकला है और टायर गिरा है पूरा। तो जनाब कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, जी रहे हैं। एक सेकंड में ये ऑफ़ करूँ ये। अच्छा, एक बात कर रहा था मैं चंद दिन पहले, एक मौजू पे कुछ दोस्तों से मैंने गुफ्तगू की थी, अपनी एक वीडियो लगाई थी। वो लगाई थी जनाब कि बेनेली की TNT 150i में एक फ़ॉल्ट था। वो उसका फ़ॉल्ट मैंने फेसबुक के पेज पे लगाया हुआ था अपने, आप लोगों को भी बता देता हूँ। वो फ़ॉल्ट ये था कि यार उसके दो उसके अंदर ना, इसके इंजन के अंदर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होते थे TNT 150i के अंदर। एक प्रॉब्लम उसके इंजन के अंदर ये था कि उसका जो, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं स्प्रॉकेट का बेयरिंग, यानी जहाँ आपका स्प्रॉकेट लगा होता है फिर बीच में सील होती है और काउंटर शाफ्ट के साथ ज़ाहिर है कि आपके स्प्रॉकेट लगा होता है। तोबा, तो काउंटर शाफ्ट के साथ स्प्रॉकेट लगा होता है। वो काउंटर शाफ्ट के अंदर सील के बाद एक बेयरिंग लगा होता है, वो बेयरिंग ख़राब हो जाता है या टूट जाता है, जिसकी वजह से इंजन बिल्कुल से फ्री हो जाता है और ज़ाहिर है कि फिर वो गाड़ी को आगे चलाता नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वही बेयरिंग बेसिकली सारा लोड अपने ऊपर बर्दाश्त करके आगे स्प्रॉकेट पे देता है, फिर स्प्रॉकेट आपके रियर स्प्रॉकेट को देता है, आपका टायर घूमता है। इसका बेयरिंग इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था और ऑन एंड ऑफ मेरे ख्याल में 5-6 केसेस इसके आ चुके हैं कि इसका बेयरिंग टूट जाता है। एक प्रॉब्लम इसके अंदर ये आता है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि जनाब TNT 150i का जो फ्रंट है आपका, एक तो यार ये गंदगी माफ़ करना, इस शहर में इतनी धूल है कि जब भी साफ़ करके निकलो ये आधे ज़्यादा गंदी हो चुकी होती है गाड़ी मेरी। तो खैर, उसका जो आपका जो अंदर गियर है, गियर जिस खांचे में जाके बैठता है, वो जिन दांतों के साथ बैठता है, जिसको अंग्रेज़ी में डॉग टीथ कहते हैं, जिन दांतों को, वो डॉग टीथ टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो वो डॉग टीथ टूट जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपके सारे गियर या तो वो ख़राब हो जाते हैं या अल्लाह भला करे पूरी शाफ्ट के अंदर सारे गियर चेंज होते हैं, या वो 1 या 2 गियर ख़राब हो जाते हैं। इधर वे 50 से 55 हज़ार रुपये का आपको ख़र्चा आ जाता है इंजन के ऊपर अपने। इसको मैंने आइडेंटिफाई किया था और दोस्तों को बताया था। तो बाद हमारे बड़े मज़ेदार किस्म के दोस्त होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी परचेज़ जस्टिफाई करनी होती है कि बस उन्होंने किसी तरह ये साबित करना है कि उन्होंने कोई दुनिया की आला तरीन मोटरसाइकिल ख़रीद ली है। और उस मतलब यामाहा में प्रॉब्लम आ सकता है, सुजुकी में, कावासाकी में, अप्रीलिया में, सब में आ सकता है। प्रॉब्लम नहीं आ सकता तो उनकी उस बाइक में नहीं आ सकता, किसी भी मॉडल में। हालांकि जनरली मैंने बेनेली की बाद मॉडल्स की बड़ी तारीफ़ भी की, आप लोग मेरे चैनल पे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो भाई मेरे बता ये रहा था कि वो प्रॉब्लम आ जाता है। अब वो प्रॉब्लम गलती से वो हमारे जो अपना जिन्होंने आइडेंटिफाई, जो मैकेनिक हैं बशारत भाई, उन्होंने बोला कि भाई ये अचानक से डाउन शिफ्ट करने की वजह से आता है। तो ये जितने भी फ़ैन बॉयज़ हैं उन्होंने धावा बोल दिया और कहा कि तुम बेनेली के दुश्मन, और मुझे गालियाँ देने लगे, कहने लगे ये तो राइडर का फॉल्ट है कि अचानक से डाउन शिफ्ट करेगा तो कोई भी गाड़ी का गियर टूट जाएगा। भाई ये देखो, ये गाड़ी है, 6ठे गियर पे मैं जा रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, ये लो ये लो ये लो, टूटा। ऐसी बेतुकी और बचपने वाली बातें करते हैं लोग। ये डाउन शिफ्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एफिशिएंट इंजन ब्रेकिंग। एफिशिएंट ब्रेकिंग में आपको ज़रूरी होता है कि आप डाउन शिफ्ट करो, ब्रेक फ्रंट का लगाते हैं, रियर का लगाते हैं और डाउन शिफ्ट करते हैं। ये तो इंजन ब्रेकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मोटरसाइकिल की जो बेसिक ब्रेकिंग होती है उसका एक कॉन्सेप्ट है। अगर इससे मोटरसाइकिल के गियर टूटना शुरू होगा, यार खुदा को मानो, क्या बेतुकी लेकर आते हो तुम लोग। तो बहरहाल उनकी ये बेतुकी तो चलती रहती है। आज मैंने कई दोस्तों से अपने पता किया जो फॉर एग्ज़ाम्पल होंडा की CB 150F पे जिन्होंने काम किया है, और जो लोग पिछले 7-8 साल से यामाहा की YBR 125 वगैरह 125G ये सब चला रहे हैं, या उन्होंने उसकी मैकेनिक्स हैं। मैंने 2 बड़े जगहों से पता किया, कराची से लेके पंजाब के नॉर्थ साइड तक। मैंने पूछा भाई आज तक आप लोगों को कभी ये कंप्लेन आई है क्या मोटरसाइकिल्स के अंदर
125 या 150 कि उसके गियर के डॉग टीथ टूट चुके हों। तो यामा वालों ने बोला आज तक कंप्लेन नहीं आई, और जाहिर है यामा की लाखों मोटरसाइकिल्स पाकिस्तान में अब बिक चुकी हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या उसके जो गियर के डॉग टीथ होते हैं वो सांचे के, डाई कास्ट के या कास्ट के बने होते हैं? उन्होंने बोला नहीं, वो एक ही पीस में बने होते हैं, विच इज़ कॉल्ड बिलेट। बेनेली की TNT 150i के जो डॉग टीथ हैं वो 70 की तरह, जो बास चाइना की 70s आती हैं उनकी तरह कास्ट के बने होते हैं, और वो हैं भी पतले। वो बेसिकली कॉस्ट कटिंग, जब मैंने कहा ना पता चल जाती है, तो अब आखिर पता चलनी शुरू हुई है कॉस्ट कटिंग वो क्या है। तो वो बेसिकली बड़े पीस को मिल करना ज़ाहिर है कि महंगा पड़ता है, तो उन्होंने एक गियर एक जगह बनाए हैं और उसके ऊपर कास्ट के जो है वो डॉग टीथ बना दिया। मैं आप लोगों को इंसर्ट में भी दिखा दूंगा। तो ये बेसिकली उसका एक इशू है। अब ये फॉल्ट मैंने जब आइडेंटिफाई किया तो बेसिकली मेरी ये थी कि जनाब आप QJ जो आपकी बेसिकली पेरेंट कंपनी है, आप बेनेली पाकिस्तान वाले जो है वो उन तक ये बात पहुंचाएंगे। उल्टा उन्होंने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करने शुरू कर दिया कि ये बंदा कई साल से हमारी बेनेली का दुश्मन है और ये है, फ़लाना है, ढिमकाना है। आपके अंदर मैच्योरिटी तो कम से कम आ जानी चाहिए। अरे मुझे उधर जाना था, चलो देखते हैं। तो आप में इतनी मैच्योरिटी तो आ जानी चाहिए टू बी एबल टू टेक सम फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली और उसको किसी अच्छी जगह पे यूज़ करें। तो मैं ये चाह रहा था कि भाई आप लोग उनको ये बात पहुंचाएं, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग मी। मुझे आपकी ब्रांड से कुछ भी लिए हैं और ये अपने जहन से बात निकाल दें, बी मैच्योर अबाउट इट। अगर आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट फॉरवर्ड दिस थिंग। इसीलिए मैं इस चीज़ को अब ज़रा यूट्यूब पे और 2-3 जगहों पे ज़रा डिटेल में बता रहा हूँ कि भाई ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये बेसिकली ये है कि उसके जो अपना जो गियर हैं 2 पीस में बने हुए हैं, यानी उनको एक पीस में नहीं बनाया गया। और दूसरी साइड पे जो उन्होंने किया है वो इन्होंने इसके अंदर कास्टिंग की है। इसको बेहतर किया जा सकता है। और जो इसकी उसका मसला आ रहा है, रही बात वो जो स्प्रॉकेट के साथ जो बेयरिंग है, तो बेयरिंग को थोड़ा अच्छी क्वालिटी का और ज़रा बड़ा लगाया जा सकता है। ये दोनों डूएबल इश्यूज़ हैं। और ये आम तौर से जो दोस्त पूछ रहे थे कि कितने किलोमीटर्स पे आते हैं, तो अराउंड ये अराउंड ये जो इश्यूज़ आते हैं अराउंड 25,000 किलोमीटर्स पे। तो ये गियर के जो इशू आए थे, मैंने आपको बताया कि गियर के टूटने के, ये 20-25,000 किलोमीटर्स पे आते हैं। यही बात ये कि जनाब गियर पे लोड कैसे कम किया जाए, इंजन पे लोड कैसे कम किया जाए ताकि ये प्रॉब्लम्स कम से कम हो, उसका एक और ऑप्शन ये है, सोल्यूशन ये है कि आपके पास स्लिपर क्लच हो। अब बदकिस्मती से बेनेली की अभी तक 300 सीसी से कम की जो बाइक्स आ रही हैं उनमें स्लिपर क्लच नहीं है। 300, 500 इनमें तो है, आई थिंक 400 का मुझे नहीं पता, लेकिन 500 में तो है, स्लिपर क्लच आ गया है नए मॉडल्स में। तो इनको चाहिए कि अपनी 150 में भी स्लिपर क्लच देते हैं। ये टोटल ख़र्चा अगर आप करें तो 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा महंगी हो जाएगी मोटरसाइकिल, लेकिन कम से कम आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी सजेशंस थी बेनेली QJ या बेनेली की जो पेरेंट कंपनी है उनके लिए, और आवाम के लिए भी है कि भाई यू हैव बिन इन्फॉर्म्ड। चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कराची का ट्रैफिक हस्ब तवक्को जानवरों वाला ही है।